कल हम लोग गए थे पापा को देखने के लिए, तो आज थोड़ा सा मन शांत है, लेकिन फिर भी एक जो सुकून होता है दिमाग में वो नहीं है, क्योंकि टेंशन तो है ही। और ये कहना बड़ा आसान होता है कि टेंशन मत लो या टेंशन ना लें हम लोग, और मैंने भी अपने दिमाग को बहुत समझाया, मम्मी ने भी मुझे बहुत समझाया, और कि हम लोग टेंशन ना लें, और कुछ नहीं होगा सोचने से, समझने से या सरदर्दी करने से, टेंशन लेने से। जो होना है वो तो होगा ही। ये तो कहने की बात है। मैंने नीचे झाड़ू लगा दी है, पोछा भी लग गया है। इस कमरे में नहीं लगाया झाड़ू पोछा, तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। अभी मैं काव्या को लेकर स्कूल से आ गई हूँ, और अभी मेरे को निक्कू को भी लेने जाना है स्कूल। थोड़ा सा मेरे को भाई के घर पे भी जाना है, क्योंकि बच्चे रो रहे होंगे तो उनको भी थोड़ा सा खिला लूँगी, तो वो काम कर लेगी भाभी। लेकिन काम में भी मन नहीं लग रहा है, सच बताऊँ तो काम भी कर रही हूँ बस एक रोबोट की तरह। काम जैसे मैं पहले करती थी खुश होकर घर में, वो चीज़ नहीं है। मतलब इतनी खुशी से काम नहीं कर रही हूँ। खाना है, खा रहे हैं, बन रहा है। कल तो मुझे बहुत मतलब ठीक लग रहा था जब मैं मिलकर आ गई थी पापा से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मम्मी ने बहुत अच्छे से हमें समझा दिया था। लेकिन फिर रात को भी मैंने सही से खाना खाया, सुबह उठ के भी मैंने ब्रेकफास्ट किया। अब मुझे फिर वही नेगेटिव सी फीलिंग आ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। क्या होगा भगवान जाने। क्यों हुआ ये तो सवाल पूछना ही बेकार है अपने आप से, लेकिन फिर भी बार बार ये सवाल बार बार दिमाग में आ जाता है कि ये क्यों हुआ, क्यों हुआ हमारे साथ, क्यों हुआ पापा के साथ, क्यों हुआ। और बचपन से ही हम लोग इतने परेशान रहते हुए आए हैं, इतनी परेशानियां हमने झेली हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं, और बताने से कुछ होगा भी नहीं। बहुत दुख और परेशानियों से हमारे मम्मी ने हमें पाला है, और पापा उस समय इतने लायक नहीं थे कि जो कि हमें देख पाते, तो मम्मी ने हमें बड़े दुखों से पाला है। और अभी भी जो पापा तो हैं कि पलंग पर पड़े हुए हैं, बीमार हैं, उनकी केयर कर रही है मम्मी, सेवा कर रही है। तो जो मम्मी हैं, तो दुखों का पहाड़ भी उन पर ही सबसे ज़्यादा टूटा है इस वक्त। लेकिन मानना पड़ेगा मेरी मम्मी की हिम्मत को, जो इतनी हिम्मत इस वक्त में भी दिखा रही है और कर रही है पापा की सेवा, और हम लोगों को भी हिम्मत दे रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, वो भी एक औरत के अंदर। अगर औरत को कुछ हो जाए तो आदमी शायद इतनी सेवा नहीं कर सकता, इतनी केयर नहीं कर सकता जितनी एक औरत कर रही है और करती है। बस यही है कि जितना हमने जीवन में देखा था, हमें तो लगता था बस बहुत दुख देख लिया, अब इतना नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं लाइफ में। हम लोग शुरू से ही किराए के घर में रहते थे, और बहुत परेशानियां, बहुत दुख। मम्मी हमारी जो थी वो घर घर में सामान बेचने जाती थी झोला लेकर, और फिर भी हम लोग जो थे हमारे लिए खाने को भी नहीं था, और बहुत ही कम पैसे मम्मी को मिलते थे, और मम्मी ने उससे ही हमें पाला, और यहाँ तक कि हम लोगों को सबको अच्छा पढ़ाया। दिल्ली में रहकर किराए पर रहने वाले लोग, एक बेहद ही गरीब घर के लोग, और हम लोग सब पढ़े लिखे हैं भाई बहन, और मम्मी ने अच्छी हमें एजुकेशन दी, अच्छी शिक्षा दी। और हमें लगता था बस वो टाइम चला गया, अब हम जो टाइम है वो हमें तरक्की करनी है, और हमने करी भी। सब कुछ जो हमें चाहिए वो हमने सोचा कि हम धीरे धीरे प्राप्त करेंगे, उसके लिए हम कोशिश भी करते हैं। और हमें लगा अब वो समय चला गया, बहुत हमने दुख देख लिया, अब अच्छा समय है, हमें अच्छा करना है, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन कहते हैं ना, इंसान को नहीं पता, इंसान एक कीड़े मकोड़े से भी बदतर है, और क्या हो जाएगा हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये जो पापा ने तो बहुत कुछ किया अपने जीवन में, जो पापा अब देख रहे हैं, पापा अब झेल रहे हैं। अगर कोई कहे कि ये जो उन्होंने किया तो भगवान एक बार दिखाता ज़रूर है, ये उनके कर्मों का फल है, या कुछ भी है, एनीथिंग, लेकिन हम लोग भी तो भुगत रहे हैं ना। हमने क्या किया, हमारी मम्मी ने क्या किया जो वो भी भुगत रही है। तो समझ नहीं आता कि क्यों हुआ ये सब, क्योंकि पापा को हम ऐसी कंडीशन में देख रहे हैं तो हमें भी बहुत बुरा लग रहा है। और क्या बताऊँ, कुछ कह नहीं सकते, वर्ड्स नहीं है मेरे पास कहने के लिए। कुछ कहना नहीं, बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन मैं नहीं कहना चाहती।
बस ये वीडियोस बना लेती हूँ, थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है, क्योंकि ये सब बातें तो मैं अपने घर में भी नहीं कर सकती, क्योंकि घर में भी बात करेंगे, रो नहीं सकती, बच्चे भी देखते हैं, फिर बच्चों को भी बुरा लगता है, बच्चों पर बुरा असर जाता है, बच्चे भी पूछते हैं आप क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो, तो बच्चे भी दुखी हो जाते हैं। तो ये वीडियो बना लेती हूँ मैं और अपना मन हल्का कर लेती हूँ। बस क्या होगा कुछ नहीं कह सकते हैं, आगे क्या होने वाला है, क्या वो ठीक होंगे, कब ठीक होंगे, कितनी रिकवरी होगी, कब होगी, कितना टाइम लगेगा, कब तक वो झेलेंगे, कब तक अपने शरीर पर ये कष्ट झेलेंगे, कब तक ठीक हो जाएंगे। कल हम पापा की गाड़ी की बात कर रहे थे कि गाड़ी या तो किराए पर देंगे, क्योंकि किराए पर जब गाड़ी देते हैं तो वो ठीक से गाड़ी को उस तरह से ही चलाते हैं जैसे किराए की गाड़ी होती है, अपना समझ के तो चलाते नहीं है, तो गाड़ी उस तरीके की नहीं रहती जैसी होती है। पहले पापा की नई गाड़ी है, फिर हम लोग ये भी बात कर रहे थे कि पापा की गाड़ी को बेच भी देंगे, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ कि हम लोग पापा की गाड़ी को नहीं बेचेंगे, क्योंकि पापा जब आएंगे घर पर छुट्टी होकर, ठीक होकर, जब भी आएंगे, चाहे जितना भी टाइम लगे रिकवरी में, जब भी पापा आएंगे तो पापा अपनी गाड़ी को देखेंगे और गाड़ी को खड़ा हुआ देखेंगे तो पापा के अंदर ये हौसला, ये उम्मीद होगी कि मुझे अपनी गाड़ी चलानी है। अगर हम पापा की गाड़ी बेच देंगे तो पापा को कितना दुख होगा कि मैं अब इस लायक नहीं हूँ या कभी इस लायक नहीं हो पाऊँगा कि मेरी जो गाड़ी है वो बच्चों ने बेच दी। तो इसलिए हम लोग ऐसा करेंगे कि पापा की गाड़ी हम बिल्कुल नहीं बेचेंगे और गाड़ी खड़ी रहेगी, दरवाजे पर किराए पर दे सकते हैं, लेकिन गाड़ी रहेगी। क्योंकि गाड़ी को देखकर पापा रोज़ गाड़ी चलाने जाते थे, पापा को अपनी गाड़ी से बहुत प्यार है, गाड़ी से बहुत लगाव है, ऑटो चलाते हैं मेरे पापा, और ऑटो चलाने ही गए थे तभी ये हुआ उनके साथ और स्ट्रोक आया उनको, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालाइज हो गया उनको वन साइड बॉडी में। और ये मैं बता चुकी हूँ कि ये कैसे हुआ, एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है पिछले वीडियोज़ में, आप जाकर देख सकते हैं, सब कुछ बताया है मैंने कि क्या हुआ, कैसे हुआ पापा के साथ, उस दिन क्या था, हम लोग कहाँ थे, हम लोग कैसे पहुँचे, कैसे हॉस्पिटल ले गए और फिर डॉक्टर ने क्या कहा, सब कुछ मैंने बताया आपको उस वीडियो में। तो यही है कि पापा की गाड़ी खड़ी रहेगी, पापा देखेंगे, पापा कभी तो ठीक होंगे, जब भी ठीक होंगे थोड़ा बहुत चलेंगे, बोलेंगे, तो पापा के अंदर एक उम्मीद आएगी। और इस जो चीज़ पापा को हुई है ना, जो ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, जो पैरालाइज हुआ है, तो ये एक उम्मीद ही इंसान को जीवन की तरफ ले जाती है। मतलब एक उम्मीद आपके अंदर है, पॉजिटिवनेस है, तो आप जिएंगे और आपका रिकवरी भी आपकी जल्दी होगी, अच्छी होगी। तो मैं नहीं चाहती वो पॉजिटिविटी पापा के अंदर से जाए जो उनको जीने की तरफ ले जाती है, जो उनको ठीक करने की तरफ ले जाती है। तो इसलिए गाड़ी रहेगी तो पापा ये सोचेंगे कि मेरी गाड़ी है, मुझे गाड़ी चलानी है, मुझे जल्दी ठीक होना है और मुझे अपनी गाड़ी लेकर रोड पर निकलना है। तो वो चीज़ पापा को हेल्प करेगी रिकवर होने में। हमने भी कल पापा को यही बोला कि पापा गाड़ी आपकी कवर कर दी है हमने, गाड़ी खड़ी हुई है और अपनी जगह पर गाड़ी लगा दी है। क्योंकि जिस जगह पर पापा को इंसिडेंट पापा के साथ हुआ था, ये स्ट्रोक आया था, अटैक हुआ था पैरालाइज का, ये जगह बहुत दूर थी। तो मेरे हस्बैंड गए वहाँ पर, मम्मी को भाई ने बिठा दिया था, भाई पापा को लेकर हॉस्पिटल चला गया था और मम्मी को बिठा दिया था, क्योंकि वो जगह थी सुनसान, कोई गाड़ी उठाकर वहाँ से ले भी जा सकता था। हम लोग तो भाई गरीब लोग हैं, हमारे लिए तो गाड़ी की कीमत, ऑटो की कीमत बहुत ज़्यादा है और नई गाड़ी है पापा की, नई खरीदी थी पापा ने, तो किस्तों पे खरीदी थी बहुत मुश्किलों से। और फिर मेरे हस्बैंड ऑफिस से फिर वहाँ पहुँचे और मम्मी को उन्होंने लिया और गाड़ी को किसी बंदे को लिया कि ऑटो वाले को बोला हेल्प कर दो, हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया। तो ऑटो वाला भी अच्छा था, वो मिल गया और वो कुछ पैसे लेकर हमारी गाड़ी हमारे घर तक पहुँचाने आ गया। फिर मम्मी वहाँ से हॉस्पिटल चली गई और हस्बैंड मेरी गाड़ी लेकर घर आ गए। तो गाड़ी हमने उनकी जगह पर खड़ी कर दी, ये हमने पापा को बता दिया। पापा बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन समझ पा रहे हैं सब कुछ और इशारा भी करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हमने तो हमेशा पापा से भाषा में ही बात की है, बोली में बात की है, तो इशारों की भाषा में हमें कैसे बात करना आएगा, हमें नहीं समझ में आ रहा पापा क्या बोल रहे हैं। थोड़ा बहुत पल्ले पड़ता है, लेकिन कल मोहित को भी पकड़कर पापा कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। शायद वो ये पूछना ही चाह रहे थे कि गाड़ी मेरी घर पे आ गई कि नहीं, क्योंकि उनकी गाड़ी की बड़ी टेंशन रहती है। तो गाड़ी हमने पापा को बता दिया कि खड़ी कर दी अपनी जगह पर, आप टेंशन मत लो। पापा को ये भी बता दिया कि आपने जो कमेटी डाली थी, जो आपकी लोन की किस्त जा रही थी, जो मेरा लोन भरते थे, तो वो किस्तें मैंने बोला कि मैं दे दूंगी, आप उसकी टेंशन मत लो, मैंने गाड़ी वाले से बात कर ली है। तो ये सारी चीज़ें ही बोलने के लिए मैं हॉस्पिटल गई थी कि पापा आप टेंशन मत लो, क्योंकि टेंशन लेने से ही उनके ब्रेन पर जो है प्रेशर पड़ेगा और वो बहुत नुकसानदायक है उनके लिए। तो यही बोलने गई थी कि पापा आप टेंशन मत लो, सब कुछ सेट हो गया है। बल्कि मैंने पापा से ये बोला, पापा मोहित की चिंता मत करो, हमने दुकान लगा ली है और हमारी 2000 रुपये रोज़ की इनकम हो रही है। दुकान हम कपड़ों की लगाने वाले थे, दोनों भाई बहन, लेकिन बार बार उसमें रुकावट आ रही थी। और वो रुकावट शायद इसीलिए कहते हैं ना, जो भगवान करता है ना उसके आगे कुछ और होता है, जो भी होता है ना अच्छा ही होता है। वो दुकान हमारी नहीं लग पाई, हम
दुकान खोलना चाह रहे थे पिछले महीने, लेकिन पापा भी उसमें हमारी हेल्प कर रहे थे। पापा पैसे लाने वाले थे अपने ऑटो वाले से, फाइनेंसर से, जो पैसे हम बाद में वापस दे देते अगले महीने। अगले महीने हमारे पास पैसे आने वाले हैं। तो वो दुकान हमारी खुल ही नहीं पा रही थी। मेरा भाई और मैं बार बार ये बात करते यार दुकान क्यों नहीं खुल पा रही, क्यों अड़ंगे आ रहे हैं, क्यों प्रॉब्लम खड़ी हो रही है बार बार। ये अड़ंगा आ रहा है कि दुकान ही नहीं खुल पा रही। तो ये शायद इसीलिए ही हो रहा था, क्योंकि हम हमें ये सब देखना था और पापा के साथ ऐसा हो गया। तो अगर हम दुकान लगा लेते, दुकान किराए पर थी, तो फिर उसका रेंट भी देना होता। और हम इस कंडीशन में नहीं है इस समय कि हम कोई भी काम अभी करें। अभी हमें ना थोड़ा सा स्टेबल होने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। और जो मेरा भाई है जो बेरोजगार है, छोटा वाला, जिसकी पापा सबसे ज़्यादा टेंशन लेते हैं, वो कुछ भी नहीं करता है। तो हमने पापा को झूठ बोला जाकर कल। तो हमने कहा कि हमने पापा से झूठ बोला कि मोहित ने दुकान लगा ली है और मैं भी हूँ उसके साथ, हम दोनों ने दुकान शुरू कर ली है। ललिता ने पैसे दी थी। ललिता मेरी फ्रेंड है जो कि मेरी मदद करती है हमेशा फाइनेंशियली, हर चीज़ में हमेशा मेरे लिए एक बहन से बढ़कर खड़ी रहती है। तो बहन ही है वो, मतलब फ्रेंड क्या, बहन ही है वो मेरी। तो हमने झूठ बोला पापा को कि ललिता ने पैसे दे दिए हैं, हमने दुकान खोल लिया, हमारी 2,000 रुपये रोज़ की इनकम हो रही है। तो शायद पापा को थोड़ा सा अच्छा लगा होगा और पापा टेंशन नहीं लेंगे। क्या कर सकते हैं, दुकान तो हम खोलेंगे, क्योंकि अब तो बहुत कुछ है, पापा को देखना है, पापा की सेवा भी करनी है। और पैसा तो खर्च होता है हर चीज़ में, कोई बीमारी भी है, कुछ भी है, केयर करने में भी पैसा खर्च होता है, हॉस्पिटल जाने में भी पैसा खर्च होता है। और पैसा खर्च तो करना बहुत आसान है। अगर हम कमाएंगे नहीं, हम पापा की केयर करेंगे, सब लोग भाई बहन मिलकर पापा को सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो भी हम तभी कर पाएंगे जब हम कुछ काम करेंगे। मैं नहीं चाहती मैं अपने हस्बैंड का एक भी पैसा जो है अपने मायके में खर्च करूँ तो उनको ऐसा लगे कि ये मेरी कमाई है और इसके माँ बाप की तरफ जा रही है ये, तो मैं नहीं चाहती। तो इसलिए मैं कुछ काम करूँगी खुद ही। मैं इतनी एबल हूँ कि मैं कुछ कर सकती हूँ अपने पापा के लिए, मम्मी के लिए, कि वो उनको मैं अपनी तरफ से खर्चा दे सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैं काम करूँगी और मैं कपड़े की दुकान लगाऊंगी। मुझे पता है मेरी इनकम हो जाएगी और मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है। कहाँ है यार भगवान, कहाँ पर है? भगवान पे पूरा भरोसा है, लेकिन ये भी भरोसा था कि भगवान अब सब अच्छा करेंगे, लेकिन नहीं पता था कि भगवान भी ना ऊपर से मुस्कुराता ही होगा हमें देख कर कि तू क्या है, तेरी क्या औकात है जो तू सोचेगा, जो तू डिसाइड करेगा कि तेरे साथ सब अच्छा होगा। डिसाइड तो मैं करूँगा, यही है। इंसान कौन होता है सोचने वाला कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा। इंसान की कोई औकात नहीं है। कभी भी खड़े खड़े कुछ भी हो सकता है, बैठे बैठे कुछ भी हो सकता है। सारे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं ना जब कुछ होता है ऐसा। क्या बुरा काम हमने किया है जिसका फल हम लोग भुगत रहे हैं, मैं नहीं जानती। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। हो सकता है कि मुझे YouTube से भी मदद लेनी पड़े तो मैं लूँगी, और बहुत अच्छे अच्छे लोग दुनिया में हैं, इसीलिए ये वीडियोस वगैरह मैं डाल रही हूँ कि शायद हमें कभी, भगवान ना करे, हमें कभी मदद की ज़रूरत पड़े, जो हमें मांगनी पड़े किसी से मदद। हम लोग खुद ही कोशिश करेंगे कि हम अपने पापा की हेल्प करें।